सलाम। आज के इस तफसीली जायजे में हम ईद उल अजहा के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। देखें, हम में से अक्सर इसे सिर्फ गोश्त की तकसीम और खानदानी दावतों तक महदूद कर देते हैं ना, लेकिन आज हम ये खोज लगाएंगे कि कैसे एक हजारों साल पुराना तारीखी वाकया आज के दौर में हमारी अकीदत, ईसार और माशरती बराबरी की इतनी शानदार और जिंदा रिवायत बन गया है। तो चलें शुरू करते हैं। हम इस सफर में 5 अहम बातों पर गौर करेंगे। कुर्बानी का असल मतलब क्या है, वो अजीम तारीखी आजमाइश कौन सी थी, इस अमल की रूहानी अहमियत क्या है, इसके उसूल क्या हैं, और आखिर में ये माशरती मसावात और भाईचारे को कैसे फरोग देती है। तो सबसे पहले कुर्बानी के मतलब की तरफ आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि यह महज कोई मौसमी या सालाना त्यौहार नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये लफ्ज कुर्बानी दरअसल अरबी जबान के लफ्ज कुर्बान से आया है और इसका सीधा सा मतलब है करीब होना या अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। ये लुग़वी पस मंजर बड़ी खूबसूरती से हमें बताता है कि यह महज एक जाहिरी अमल नहीं है, बल्कि सच पूछें तो ये अपने खालिक के करीब तर होने की एक दानिस्ता कोशिश है, एक मुकम्मल रूहानी सफर है। वैसे तो इसकी अदायगी का वक्त मुकर्रर है, यानी 10 से 12 जुल्हिज्जा के दरमियान, लेकिन अगर हम इसकी असल नफ्सियाती बुनियाद पर गौर करें ना, तो हदफ बहुत ही अजीम है। ये दरअसल एक टेस्ट है। ये इंसान के अंदर उस जज्बे को परवान चढ़ाता है कि वो अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी, सबसे अजीज चीज भी कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। तसव्वुर करें, ये इंसान की रजामंदी का कितना बड़ा इम्तिहान है कि वो खुद को किस हद तक अल्लाह के सुपुर्द कर सकता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वो तारीखी आजमाइश जिसने इस सब की बुनियाद रखी। ये रिवायत जिस वाक़े से जुड़ी है, जिसे हम सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं, वो ईमान का वाकई एक कड़ा इम्तिहान था। जरा इस वाक़े की तरतीब तो देखें। पहला कदम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में खुदाई हुक्म मिलता है कि वो अपने इकलौते और सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दें। दूसरा कदम जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है, बाप और बेटे दोनों का अल्लाह की मर्जी के आगे मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर सरे तस्लीम खम कर देना, बगैर किसी हिचकिचाहट के। और फिर तीसरा कदम, ऐन उस नाजुक तरीन लम्हे में एक मौजिज़ाती मुदाखलत होती है और अल्लाह की तरफ से जन्नत से एक मेंढा भेज दिया जाता है। ये गैर मशरूत इताअत की एक ऐसी हतमी मिसाल थी जिसने आज तक के लिए कुर्बानी की इस अजीम रिवायत की बुनियाद रख दी। तारीख के औराक से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम इसके तीसरे पहलू यानी रूहानी अहमियत पर बात करते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो हमारी आज की सारी गुफ्तगू का निचोड़ कुरान मजीद की इस एक आयत में छिपा है। इरशाद होता है कि अल्लाह को ना इन जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। कितनी जबरदस्त बात है ना। ये अल्फाज बड़ी ताकत के साथ हमारी सारी तवज्जो ज़ाहिरी खून बहाने से हटाकर सीधा दिल की पाकीज़गी, खुलूस और नियत की सच्चाई पर ले आते हैं। यानी यहाँ 2 चीज़ों का वाज़ेह फ़र्क है। एक तरफ वो ज़ाहिरी अमल है, जानवर को ज़िबा करना, और दूसरी तरफ है असल रूहानी हकीकत जो कि खुलूस, नियत का खरापन और तकवा है। इस्लामी तालीमात हमें यही बताती हैं कि ज़ाहिरी अमल तो अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ वाकई उसे अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल बनाती है, वो हमारे अंदर की यही रूहानी सच्चाई है। अच्छा, अब चौथे हिस्से पर आते हैं जहां हम कुर्बानी के उसूलों को देखेंगे। ज़ाहिर है ये रूहानी तसव्वुर यूं ही हवा में नहीं छोड़ दिया गया, बल्कि इसके कुछ बाकायदा और बहुत वाज़ेह उसूल हैं। पहली बात तो ये कि ये हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, यानी जिसके पास एक मुकर्ररा हद तक माल मौजूद हो। फिर जानवर के लिए ज़रूरी है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो, उसमें किसी भी किस्म का कोई जिस्मानी ऐब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मकसद बस ये है कि बारगाह इलाही में जो कुर्बानी पेश की जाए वो बेहतरीन मेयार की हो और पूरे वक़ार के साथ हो। जानवरों की उम्र के हवाले से भी फ़िक़्ह में बड़ी सख्त हदें मुकर्रर की गई हैं। मसलन बकरा या भेड़ है तो उसकी उम्र कम अज़ कम 1 साल होनी चाहिए, और अगर गाय या भैंस है तो उसके लिए यह हद 2 साल है। ये उसूल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जानवर जिस्मानी तौर पर पूरी तरह पुख्ता हो। और फिर कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का जो निज़ाम है, सच में वो कमाल का है। इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई है। तकरीबन 33% घरवालों के लिए, 33% रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, और बाकी का 33% गरीबों और मोहताजों के लिए। ये एक ऐसा शानदार मॉडल है जो दिखाता है कि किस तरह एक वाहिद अमल से पूरे माशरे की परवरिश होती है, खानदान खाता है, समाजी रिश्ते मजबूत होते हैं और सबसे बढ़कर जरूरतमंदों को सहारा मिलता है। और यही बात हमें हमारे 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, मुसावात और भाईचारा। इस बेहतरीन निज़ाम तकसीम को थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें। ये अमीर और गरीब के दरमियान मौजूद खलीज को ख़त्म करने का कितना ज़बरदस्त जरिया है। ज़रा सोचें, ये उन लोगों तक गोश्त पहुंचाता है जो शायद पूरा साल उसे खरीदने की इस्तिताअत ही नहीं रखते।
اور ساتھ ہی یہ انسان کے اندر سے بخل، کنجوسی اور خود غرضی جیسی بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں سخاوت، ہمدردی اور ایک مشترکہ انسانیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ کوئی بھی محروم نہ رہے۔ تو اس ساری گفتگو کے آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ محض اس ظاہری رسم سے ہٹ کر وہ کون سی ذاتی خواہشات، پسند اور دنیاوی وابستگیاں ہیں جنہیں خالق کائنات کی رضا کے لیے قربان کرنے کو ہم واقعی تیار ہیں؟ یہ وہ حتمی پیغام ہے جو ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ سچی عقیدت اور لگن کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی سب سے گہری اور عزیز ترین چیزوں کو بھی قربان کرنے کا حوصلہ رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔